नमस्कार साथियों। जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कैसे हैं आप लोग? अ, अभी मैं हरियाणा में हूँ और जैसा आप लोगों को पता है कि हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और अब 1 महीने से भी कम समय बचा है वोट पड़ने में। परसों नामांकन का आखिरी दिन है और सारी पार्टियां अपना-अपना उम्मीदवार उतार रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को उतारा है। वही पहलवान विनेश फोगाट जो ओलंपिक में मात्र 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई या करा दी गई। और वही विनेश फोगाट है जिसने अपने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाया था कि वह छेड़छाड़ करते हैं, महिलाओं के साथ व्यभिचार करते हैं, महिला पहलवानों के साथ उनको अपमानित करते हैं। और जंतर मंतर पर 1 महीने से ऊपर, मेरे हिसाब से 2 महीने से ऊपर वहाँ पर प्रदर्शन भी हुए। वो तस्वीर आपने सबने देखी होगी जिसमें विनेश फोगाट को घसीटा जा रहा था, साक्षी मलिक को घसीटा जा रहा था दिल्ली पुलिस के द्वारा। और नरेंद्र मोदी ने एक भी कार्रवाई नहीं की बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। जब से टिकट विनेश फोगाट को मिला है तब से बृजभूषण शरण सिंह रोज जहर उगल रहे हैं, रोज उलूल जुलूल बातें, उलूल जुलूल आरोप लगा रहे हैं विनेश फोगाट के ऊपर, बजरंग पुनिया के ऊपर। आपको पता होगा कि रेसलिंग में किस तरीके से इन्फ्लुएंस था बृजभूषण शरण सिंह का। और बृजभूषण शरण सिंह जब हट जाते हैं तो अपने ही एक साथी को, संजय सिंह को, उसका अध्यक्ष बनवा देते हैं। उसके बाद अभी उनका बयान आया है कि विनेश फोगाट के पदक न लेने का उन्हें दुख नहीं है, उसकी खुशी है उन्हें। ये विनेश फोगाट का मेडल नहीं था, मेडल देश को आता। अब इसकी जांच कौन कराएगा? नरेंद्र मोदी तो कराएंगे नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो बर्खास्त प्राप्त है बृजभूषण शरण सिंह का। कल की घटना है उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर, जो भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के लीडर हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर के लीडर हैं, वह लोग कुशीनगर में जाकर 2 ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और फायरिंग भी करते हैं। दबदबा है उनका, किसी भी लड़की को कहीं से उठा लेंगे। पुलिस पकड़ती है, जांच में आता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के, और भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका बेटा शामिल है। मतलब आज उनकी ताकत कैसे आई है? उनकी ताकत इसलिए आ रही है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह अगर कुछ करने के बावजूद पार्टी में बने रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो हम भी कर सकते हैं। तो आज अगर वह लोकल लीडर वहाँ के गोरखपुर के और कुशीनगर के 2 ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों को उठा सकते हैं, तो कल उनका दिमाग चढ़ेगा या भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता का चढ़ेगा, तो हरियाणा के भी किसी परिवार के किसी बच्ची को उठा लेंगे, मन बढ़ जाएगा। तो कितना दूर है? ये मनमानी रोकना होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा को सबक सिखाना होगा। हरियाणा के लोगों को तय करना होगा कि हरियाणा की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले बृजभूषण शरण सिंह की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी उसको बचाने वाला, उसकी जीत होगी कि अपनी इज्जत आबरू को बचाकर देश के लिए लड़ने वाले, पहलवानी करने वाले और देश के रुतबे को ऊपर उठाने वाले, उसकी जीत होगी। ये लड़ाई हरियाणा की बेटियों बनाम भारतीय जनता पार्टी के व्यभिचारियों के बीच है।
ये लड़ाई हरियाणा का अस्तित्व, उसके सम्मान की है। कैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद और भारतीय जनता पार्टी का नेता, किसने वो ताकत दी है कि किसी भी लड़की को जाकर अपमानित कर दो? मुझे लगता है कि हरियाणा को, जनता को इसका माकूल जवाब देना होगा। जिस तरीके से बेरोजगारी है हरियाणा में, जिस तरीके से यहाँ पर फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर खिलवाड़ किया गया है लोगों के साथ, राम के घर को श्याम के नाम से चढ़ा दिया है, श्याम का मनमोहन के नाम से चढ़ा दिया, मोहन का इकबाल के नाम पे चढ़ा दिया है, और ये सारी गुजरात की कंपनियां। क्या हरियाणा गुजरात की कुछ कंपनियों का उपनिवेश है? ये हरियाणा के अस्तित्व का सवाल है, हरियाणा की गरिमा का सवाल है। और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराकर हरियाणा की जनता, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, खट्टर और सैनी को सबक सिखाएगी, आरएसएस को सबक सिखाएगी। जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान।